हुआ कि ये जो शिक्षा क्रांति वाली जो बात है कि गांव वालों को हमने समझा दिया कि गांव आपका है, स्कूल आपका है, बच्चे आपके हैं, पढ़ाई भी आपकी हो, करिकुलम भी हो, दूसरी चीजें भी हो और आपकी इन्वॉल्वमेंट हो और भागीदारी से तय हो, तो करिकुलम भी आप बताओ कि बच्चों को हमने तैयार कैसे करना है समाज के लिए। अब इसके लिए उनको एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता है। आज हम गांव में आए हैं, आज ही गांव बदल जाए या स्कूल बदल जाए या सिस्टम बदल जाए संभव नहीं है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गांव में कितने लोग इस सिस्टम से खुश हैं और कितने लोग इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अब जब चले ही गए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने लोग, फिर तो सारे अब एजुकेशन पर बात करने चले गए तो फिर गड़बड़ क्या होगी कि फिर हेल्थ पे अलग बात करनी पड़ेगी, राजनीति पे अलग, धर्म पे अलग, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती पे अलग करनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, एक क्वेश्चनर ऐसा बना लेते हैं जो सारे ही मुद्दों से संबंधित हो। शिक्षा वाले पे अगले से पूछ लेते हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहा है खुश हो, वहां से आपके बच्चे की जो सफलता की गारंटी के कितने प्रतिशत आपको नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है इस स्कूल में पढ़ के आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल है, इतना खर्चा करके इतने साल में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, तो उस खर्चे के बदले में आपको लगता है कि रिटर्न ठीक मिल रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, 35 लाख रुपए का लोन लेकर के बच्चे को एमबीए करवाई है और वो एमबीए किया हुआ बच्चा 8,000 रुपए में नौकरी कर रहा है। क्यों भाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 35 लाख की नौकरी करने के बाद ब्याज है वो भी शोर नहीं है। ठीक है ना बात? ये नौजवान बच्चों का हाल हो रखा है। 35 लाख का किस्त कितना बनता है? 35 लाख की किस्त जो जा रही है वो बहुत अलग कहानी। मतलब अल्टीमेट ठगी चल रही है हर आदमी की जेब के ऊपर। और फिर क्या हो रहा है कि इससे भी ऊपर की बात क्या है कि माँ बाप को जब ये यकीन हो जाए कि यार ये इतना गड़बड़ हो रहा है, मैं आपको कुछ बिंदु हैं वो वीडियो में मतलब बना देंगे कि लास्ट में, इस वीडियो के आखिर में, कि भाई क्योंकि आपको तो हम बताएंगे तो अगली वीडियो बना के इसमें ऐड कर देंगे कि भाई हमको क्वेश्चनर क्या बनाया हमने, हम भाई हम बनाएंगे हम सारा क्वेश्चनर। तो जो लोग अपने अपने गांव में बैठकर सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको वो क्वेश्चनर अपनी कॉपी पे लिख लेना है, अपने रजिस्टर पे लिख लो ना, लाइन जैसे रजिस्टर ऐसे होता है ना, देखो रजिस्टर कॉपी कोई दो ना, जैसे ये डायरी है ना, जैसे ये डायरी है, अगर इस पे इस तरह की बनाओगे, ऐसे लाइनें बनाओगे तो कम आएंगे। तो पूरे को एक मान लो, इस पेज को इधर से शुरू करके इसको एक पेज मान लो, फिर अगला पेज, तो इसमें ज्यादा पॉइंट आ जाएंगे आगे से लेके। तो पॉइंट नंबर, अब पॉइंट्स में क्या क्या है देखो। वैसे तो आप अपनी अक्ल से, मतलब जो मैं बता रहा हूं, डोंट टेक इट लाइक फाइनल पॉइंट, तो आप अपनी अक्ल से भी तय कर सकते हो कि आप समाज को क्या पूछना क्या चाहते हो, क्योंकि आपको बदलना है। तो पहले तो आप पूछोगे ना कि अगला आदमी अगर उसी व्यवस्था में, अगर वो कीचड़ में पड़ा है और वो कीचड़ में पड़ा रहना चाहता है, वो कहता है मजा आ रहा है भाई, तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि भाई ये कीचड़ है, तू इसके लिए नहीं बना हुआ, तू उसके लिए बना है। मतलब मड थेरेपी वाला कीचड़ नहीं, खराब वाला कीचड़ की बात है भाई। ये वाला वो ठीक है, कीचड़ अच्छा होता है, पर ये वाला नहीं है वो कीचड़। वो कीचड़ दूसरा होता है, जिस कीचड़ में आपको ये वाली मिट्टी में, जैसे हरे मिट्टी जब बनाते हैं तो चाय पीने वाली मिट्टी यानी कुल्हड़ वाली मिट्टी और दही जमाने वाली मिट्टी और दूध गर्म करने वाली मिट्टी और दाल बनाने वाली मिट्टी सब अलग अलग होती है। उनकी सिकने का तरीका भी अलग अलग होता है, उनका पकने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो सेम हो नहीं सकती है। जब सेम नहीं हो सकती है तो कीचड़ भी सेम नहीं हो सकता है। तो जिस कीचड़ में तुम पड़े हो, ये कीचड़ जो हानिकारक है और बढ़िया वाला कीचड़ क्या है वो तुमको बताते हैं। ये मेडिसिन वाला ये है, ये तुमको ठीक रखेगा, ये तुम्हारी जिंदगी को खराब रखेगा। केवल इतना मात्र हमको बताना है। हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं उसी प्रोफेशन से जुड़ के बता दो, क्योंकि आपके पास अपने प्रोफेशन की मास्टरी है। तो अपने प्रोफेशन में तो मास्टरी हासिल करो कि अपनी व्यवस्था कैसे आएगी, इसके ऊपर रिसर्च करो, और बाकी के प्रोफेशन वालों से एक्सपीरियंस ले लो बोलने का, क्योंकि बाकी के मुद्दों पर ना डिस्कशन करेंगे। जब अपन ट्रेनिंग में आते हैं, बैठे होते हैं, चर्चाएं अपनी कितनी सीरियस और जबरदस्त चर्चाएं होती हैं, तो उससे हमारी समझ का लेवल ऊपर जाता है। वो जो समझ का लेवल जाता है उसके बाद में हम स्टेप ले सकते हैं अगला। तो जो गांव वाले को बताना है या जो हम उसे बता रहे हैं, तो पहले उससे पूछ लेते हैं कि भाई अभी तुम्हारा बच्चे की पढ़ाई पर कितना खर्चा होता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है,
इसी स्कूल में क्या तुम्हारे घर का कोई और बच्चा पढ़ा है? पहले पढ़ा है? वो क्या करता है अब आजकल? अब उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ था वो कैलकुलेशन करके उससे पूछो कि क्या तुम जस्टिफाइड है वो नौकरी जो वो कर रहा है, जो भी काम वो कर रहा है? नहीं है। तो जब पहले इसी स्कूल में पढ़ के तुम्हारे गांव में बेरोजगार बच्चों की लिस्ट लंबी पड़ी है तो इसी स्कूल में क्यों भेज रहे हो? पहले से रिजल्ट 0 दिखाई दे रहा है ना। उस स्कूल का एक बच्चा ही तो टॉप किया, एक ही बच्चे के तो 98% आए, बाकी तो सब के सब जो है रेडी लगा के चल काम कर रहे हैं। इसको मैं रेडी लगाने को गलत नहीं कह रहा हूं, पर वो करने के लिए थोड़ी ना उस स्कूल में भेजे थे जो काम उसको करना पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो काम कर रहा है। समझ गए ना? ये वाला अच्छा, ये वाला नहीं, ये वाला ठीक है ना भाई। आपको जो करना पड़ रहा है वो अलग है, आप जो कर रहे हो वो अलग है। तो इन्होंने ये क्या बनाते हैं व्यवस्था कि वो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि आपको ऐसा मजबूर में करना पड़े, ये दंत मंजन मजबूरी में करनी पड़े, ये वाला चीज आपको मजबूरी में खानी पड़े, ये शिक्षा पद्धति आपको मजबूरी में अडॉप्ट करनी पड़े, ये चिकित्सा व्यवस्था आपको मजबूरी में अडॉप्ट करनी पड़े, अपने घर छोड़ के आपको मजबूरी में जाना पड़े, यहाँ पे नौकरी आपको मजबूरी में करनी पड़े, आपको ट्रैवल इस तरीके से मजबूरी में करना पड़े। अभी मान लो साधारण जब डब्बे खत्म कर दिए और स्लीपर वो बढ़ा दिए और उनकी ऑनलाइन कर दी और उसका कंट्रोल अपने पास रख लिया, आपका टिकट कंफर्म ही नहीं होता है और मैक्सिमम ट्रेन खाली जाती है। देखो कमाल की बात, ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं है और ट्रेन खाली है, घाटे में दिखा करके तभी तो बेचोगे। कितना बड़ा गेम है। और ट्रेन खाली है इसलिए आदमी को मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो वो फ्लाइट की टिकट ले रहा है, तो वो कह रहे हैं देखो एयरपोर्ट से कितने ट्रैवल कर रहे हैं, देखो जहाज से ट्रैवल करने लग गए लोग। ट्रेनें कैंसिल करोगे तभी तो जहाज से जाएगा आदमी, ठीक है ना। और अगर साधारण डब्बा होगा ही नहीं तो रिजर्वेशन मजबूरी में करवाना पड़ेगा, रिजर्वेशन मजबूरी में करवाना पड़ेगा तो वो बोलेंगे देश के लोगों का वो सुधर गया है, देखो अब जनरल डब्बे की इतनी टिकट बिकती है और रिजर्वेशन की इतनी बिकती है, जनरल में अब कोई नहीं जाता, देश तरक्की कर रहा है, आर्थिक सुधार हो गया है कि नहीं। वो दिख रहा है आपको, वो मजबूरी में ऐसा हो रहा है। किसानों के पास ट्रैक्टर आ गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये तरक्की का रास्ता है, पर भाई तुमने पेस्टिसाइड डालकर उसकी जमीन को इतना हार्ड कर दिया है कि वहां हल और बैल से खेती हो नहीं पाएगी, उसको मजबूरी में ट्रैक्टर लेना पड़ रहा है। और इस साल 35 हार्स पावर वाला काम नहीं कर रहा तो अगली बार 45 वाला, अगली बार 50 वाला, अगली बार 100 वाले पे जा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैक्टर की खेती वहां पहाड़ी इलाके जो यूरोप का और अमेरिका का वहां के लिए थे वो ट्रैक्टर, क्योंकि वहां की खेती नरम नहीं, वहां की मिट्टी नरम नहीं है, वहां मशीन चाहिए थी, अब उन्होंने यहाँ मजबूरी में दे दी। उनके वहां मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो इसलिए उनको आधा बैठना पड़ता है, तो अंग्रेजी की शीट लगानी पड़ती है, इधर उसको फैशन बना दिया। यहाँ मजबूरी थोड़ी ना, यहाँ सर्दी थोड़ी ना, यहाँ ज्यादा कपड़े थोड़ी पहनता आदमी, यहाँ तो लुंगी पहनता, उठाया कहीं बैठ जाए, चाहे उसको पेशाब करना हो चाहे उसको पोटी करनी हो, इसमें क्या कि नहीं। हमारा तो पहनावा ही ऐसा सबका, धोती लुंगी घाघरा सब, कि कोई चक्कर नहीं है भाई, इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि तुमको शीट चाहिए कि उसके ऊपर ऐसे बैठना पड़े, बाबूजी की तरह कोट पैंट टाई वो सब पहन के रखा है तो ऐसे नहीं, क्योंकि वो पैंट टाइट पहनी हुई है, बाबूजी बने हुए हैं तो पूरा बैठ ही नहीं सकता ना वो आदमी, आधी पैंट निकाल के बैठ ही नहीं सकता, पजामे में और आराम है, धोती में और आराम है। मतलब वो इतना क्लासिकल जो सिस्टम अपने बुजुर्गों ने बनाया, उस क्लासिकल सिस्टम को मिस कर दिया हम लोगों ने और गायब हो गया। तो उससे पूछना है, ये जो जिस घर में जाएंगे उससे पूछना है कि इस स्कूल में पढ़कर जब तुम्हारा बच्चा पहले से ही एक बेरोजगार घूम रहा है, पहले से ही ये सब तुमको मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो अब इस बच्चे को मजबूरी की एक लाइन में और क्यों धकेल रहे हो। वो कहेगा ऑप्शन नहीं है, और क्या करें, कहां जाएं। तो अब उससे बस एक लाइन पूछ लो, अगर हम अपने गांव में मिलकर अगर एक ऐसा स्कूल खोल दें जिसमें पॉसिबल हो कि बच्चा गारंटीड अपने जीवन के उस रास्ते पर जाएगा, तो क्या आप साथ दोगे। वहां ले आना ना। पहली बात तो ये आपके सामने हमने सिचुएशन रख दी कि ये सिचुएशन है, तुम्हारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, इतना पैसा खर्च करते हो, इसका ये रिजल्ट है, तुम्हें को इतना भरोसा है। अब तुम्हें भरोसा नहीं है ना इस पूरे सिस्टम पर, अब बताओ बाहर से कोई आएगा, आपको करना पड़ेगा। आपको आता नहीं करना क्योंकि आपको समझ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को समझ है, हम उनको बुला देंगे आपके गांव में। ये देखो उनके एक फाइल सी बना लो, वो जो अपने वाला काम एजुकेशन वाला किया हुआ या आपका अपना या किसी ने और ने किया हुआ, सबका किया, देखो इतने सारे लोग तो हैं,
फलाना आदमी वहां कर रहा है, फलाना ढिमकाना वहां कर रहा है, ये देखो इतने लोग हैं, इनमें से किसी को भी बुला लेंगे। अभी जैसे हम गांव में जाएंगे अपने वाले में, या आप अपने गांव में जा रहे हो जैसे, क्योंकि वीडियो भी बना रहे हैं हम लोग, तो वहां पर जाएंगे दूसरे गांव में, तो वहां उस घर में पूछ लो, डेट ले लो, पहले तय कर लो कि इस तारीख में जो है। अभी आप लोगों को जब हम लोग काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक गांव कवर करने में हमको कितना टाइम लगा। अभी एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं ये हम करेंगे प्रैक्टिकली गांव में जाकर। हमने वहां से डेटा ले लिया, हमने ये ले लिया कि ये आदमी ये कह रहा है कि अच्छा तुम जनता सरकार मोर्चा से हो, वही देवेंद्र भलारा के साथ हो क्या तुम? अच्छा तुम तो, ये तो मोदी का विरोधी है, हम तुमको नहीं देते हैं डाटा, लिख लो वहां पे। ये तो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम वो आपको सरकार विरोधी या मोदी विरोधी समझ रहा है, ठीक है ना। अपने को क्या जाता है, अपना तो वही सब कुछ है कि गांव में इतने लोग तो ऐसे मिले जो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे थे, बात सही हो या गलत हो, उनको सिर्फ राजनीतिक करनी है, क्योंकि पूरे गांव को बताना है ना कि ये 15 लोग ये सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हम कर रहे हैं। तो तुम कर लो ना, हमसे सिर्फ सुन लो खाली, हमको काहे को लीड पोजीशन पर देते हो? हम तो कह रहे हैं तुम लीड कर लो ना, इसलिए हमने तो सबके रास्ते खोले छोड़े हुए ना। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि तुमको हमारी ही माननी पड़ेगी, ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुमको हमारे पीछे चलना पड़ेगा या हमारे पीछे, या जो आप जा रहे हो तो आपको, आप थोड़ी कहो, आपने यही कहना है। हमारी मानना कोई जरूरी नहीं है, काम होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए, तुम बता दो तुम क्या होना चाहिए, करेंगे। लेकिन तुम जस्टिफाई कर दो, नहीं तो हम करेंगे जस्टिफाई। भाई या तो तुम मान लो या मनवा लो, जो सबके भले में हो वो करेंगे। तुम सिर्फ ये बताओ इससे इसका नुकसान है, हम उसमें से वो क्लॉज निकाल देंगे। भाई जब हमने ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, फिर क्या नुकसान है उसको करने में? उसमें दिक्कत क्या है? सिर्फ पॉलिटिक्स बीच में आ रही है तो वो गांव अपने आप देख लेगा। फिर ऐसे लोगों को तो फिर वो देख लेंगे, अच्छा ये हरामी ऐसा कर रहा था, ये हरामी ऐसा बोल रहा था, इसने उन लोगों को। आपको 1-2 बार विरोध करना, सामना करना पड़ सकता है, 1-2 बार ही ना, वो पक्का है, वो होगा। वो तो जी हमने वहाँ देखा है ना गांव में 23 मार्च के कार्यक्रम में, जब गांव जा रहे थे, तो हरियाणा में वहाँ जब गांव में गए हम एक में, तो जब उनको सारी बात बताई कि भाई ये कैमरा आपके लिए नहीं है, मोबाइल फोन ये है, आधार कार्ड ये है, और जी ये दवाई लग रही है, बच्चों को गोलियां दी जाए, सारी बात जब उनको बताई, उनकी समझ में आई, तो वो जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पदाधिकारी बैठे थे, उन्होंने ये कहा, बुजुर्ग थे वो, कि भाई फिर इसका मतलब तो ये है कि अब हमें लठ ठाना पड़े। बोला फिर हम कुछ नहीं देखने के, जब बात हमारी गर्दन पर ही आ रही है तो लठ ठालेंगे, कैमरा कुछ नहीं बचने का। लेकिन ये बात कह पाएगा सिर्फ खानदानी आदमी जी। और भाजपा में जो आपने बोला है ना, वो नया भाजपा में शामिल हुआ होगा। अगर वो आरएसएस के थ्रू आया तो वो खानदानी नहीं है, उसको तो बीज ही नहीं मिलना आपको। वो तो ट्रेन कर दिया गया। जो प्रचारक है वो तो कुंवारे रंडे होते हैं, उनका तो बीज होता ही नहीं। उनको तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना नहीं, उनको तो देश नाश के लिए ही खड़ा किया गया है। क्यों जी? बिल्कुल। तो उनका तो पर्पज ही सत्यानाश के लिए, उनको बनाया ही इसलिए था। इसका तो गठन ही ऐसे लिए। तो अभी जो है ये नए बीजेपी में जुड़े हैं, सत्ता देख करके कि चलो गांव का कुछ भला हो जाए, ऐसा हो जाए। उनको पता है जिस दिन ऑप्शन दिखाई देगा वो वहां से निकलने वाले सबसे पहले आदमी होंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमने पूछ लिया उससे कि और बताओ कौन करेगा। ये वो सवाल हैं जो 23 मार्च में अलग टाइप के सवाल थे और उनके जवाब वो वही सेम सवाल पूछेंगे वो आपसे एग्जैक्ट, या आपको सब सवाल आओगे तो सेम जवाब आएंगे। हमने आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग में बताया हुआ है, इस टाइप का आदमी ये सवाल पूछता है, इस टाइप का आदमी ऐसे करता है, इस टाइप का ऐसे करता है। सारे टाइप के आदमियों के सवाल आपको मालूम हो तो सारे टाइप के आदमियों का जवाब आपको मालूम हो, बात खत्म। टाइप का सवाल सेम मिलेगा, डिट्टो, बिल्कुल एकदम वो उसी तरीके से। पॉलिटिकल पार्टी के आदमी का सवाल सेम मिलेगा क्योंकि एक ही क्लास से पढ़ के आते हैं, सेम सवाल आएगा। आरएसएस का आदमी का खासियत क्या देखो, कमाल की बात है, गजब, इतना अल्टीमेट उसकी ट्रेनिंग है। उसने देख लिया, अगर भांप लिया, जब तक वो देख रहा है कि इससे भांपने से आरएसएस को या बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, तब तक वो बड़े प्यार से पार्टिसिपेट करेगा, गर्दन हिलाएगा, चैन से सुनेगा। और जैसे ही ये बात में ये सेंस आने लगेगी कि ये सरकार के विरोध हो गया या मोदी के खिलाफ हो गया या बीजेपी के खिलाफ हो गया, अच्छा तो आप क्या करने के लिए आए हो? अच्छा आप करोगे ये, ठीक है, अरे नहीं हम नहीं, हम करें, अच्छा हम करेंगे ना, तो फिर तुम किस लिए आए हो गांव में? हम अपने आप कर लेंगे। अरे नहीं, मैं ये बात समझाना चाहता, तुम हमको समझाओगे।
अरे भाई बात तो सुन लो, क्या बात सुन ले, तुम कह रहे हो कि हमने करना है, तो मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पहले वाली ने सत्यानाश कर दिया था। अरे मैं पहले वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो भी चोर थे ये। अच्छा तुम चोरों को दोबारा से लाने की बात कर रहे हो, विकल्प क्या पहले ये बताओ, ईमानदार आदमी लेके आओ, इससे ईमानदार आदमी। अरे वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके गांव की व्यवस्था, हमारे गांव की व्यवस्था की आपको क्या पड़ी हुई? अब मुझे नहीं पड़ी हुई, मैं तो सिर्फ बात करने आऊं। सिर्फ बात करने से क्या होगा? बात तो व्यवस्था ठीक करने से होगी। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं यार, मतलब तुम सुन ही नहीं रहे हो यार, मैं क्या करूं बताओ भाई, कम से कम सुन तो लो। यहां भी आपको आना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है बात की एक लाइन से आगे इसको बढ़ने नहीं देना है किसी भी। वो इधर जान, मैं इधर वाली बात कहूंगा तो भी पहली लाइन पे काटो, दूसरी बात कहूं उस पर भी पहली लाइन पे काटो, इस पे कहूं तो भी पहली लाइन पे। उसको पहली लाइन पर काटना सिखाया है ताकि सामने वाले का मनोबल गिरे। अपने को क्या करना है, इतने सारे लोगों में से एक ही तो पॉइंट आउट करना है। अब आपको देखना है कि वहां आपकी हैसियत क्या है। यदि आप 2 जने गए हो, ठीक है भाई गांव आपका है, नहीं बस क्यों पंगे लेना, क्यों गांव उनका है भाई। हम तो काम करने, हम तो कुछ सीखने या कुछ बताने या बात करने के लिए आए थे, हम बहस करने के लिए नहीं आए थे, हम चर्चा करने के लिए आए थे, हम बहस करने के लिए नहीं आए थे। यदि आपको बुलाने वाला कोई वहां का लोकल आदमी है तो वो कमान अपने आप संभाल लेगा। ओए तू चुप हो, नहीं सुनना तो बाहर निकल। वो उसी को बोल देगा, क्योंकि वो उनकी बकवास से पहले से ही परेशान है। अगर आपको बुलाया किसी ने, जनता सरकार मोर्चा वाले आदमी को बुलाया है, तो समझो जमीर जिंदा बोल रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है और वो व्यवस्था से दुखी है ऑलरेडी, तो वो ऐसा बोलने वाले को अपने आप कंट्रोल कर लेगा, उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल करके उसको हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज आपने जोर से नहीं बोलना है, बहस बिल्कुल नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं कि आरएसएस की स्थापना देश को बर्बाद करने के लिए हुई थी, आपने जाकर नहीं कहना है, क्योंकि मैंने अपने शुरुआत के बोलने के दौर में नागपुर में जाके ये लाइन बोल दी, रायपुर में बोल दी, उधर सारे आरएसएस वाले बैठे थे। ओ क्या महाभारत हुई थी। वो तो कल्पना करो आप, वो तो बाय चांस हमारे साथ में ऐसा व्यक्ति था जो बोलता, ओए तू मोहन भागवत को जाके मेरा नाम ले देना, साले की पैंट गीली ना हो जाए तो बताना, जो हाफ पैंट है उस भाई, ऐसे बोलता है वो। उनके परिवार के ही, मतलब पूरे शहर में, पूरे नागपुर में पुतले लगे हुए उस परिवार का आदमी। वो बोलता है उसके सामने रहता हूँ, अकेला आदमी हूँ जो उससे आंख में आंख डाल के उसकी सारी सच्चाई को जानता है कि तो वो कैसे एक एक पॉइंट को जानता है, बता देना उसको जाके, फिर चुप हो रहा वो जाकर के कुछ है। अगर ऐसा आदमी ना हो तो अपनी तो हो गई। वो आया है ऐसा आदमी, ऐसा नहीं कि वहीं पे था वो, तो वो फिर बाद में पता चलता है। मैं कहा यार ये लोगों को, हम लोगों को तो कोई सच्चाई नहीं पता है, अब हमको ऊपर ऊपर से बोल दिया कि यार इसका नाश करने के लिए लाया गया था, कह दिया। अब वो बोले, उसने मुझे पूछ लिया, उसने मुझे सवाल पूछा, आरएसएस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा कौन सा आरएसएस? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। बोला आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, वहाँ हम लोग का एक एब्रिविएशन हमारी इनकी भी है। तो बोला कि क्या ख्याल है? मैं कहा नहीं पूछो तो ठीक है यार, अभी अमेरिका ने, उसी टाइम अमेरिका ने आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित किया था। अमेरिका ने एक बार अपने डिक्लेयर किया था कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है जो ना अपने खर्चे का हिसाब देता है, ना अपने आमदनी का ब्यौरा देता है, और ना ही रजिस्टर्ड है। तो जैसे आईएसआईएस है इसी तरह से है ये। तो ये मेरी स्टेटमेंट थोड़ी है, तो अमेरिका की है। तुम लोग अमेरिका के जैसा बनाना चाहते हो भारत को, तो जैसा वहाँ आईएसआईएस है तो तुम आरएसएस, तो मैंने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बस फिर तो वहाँ हो गया जी महाभारत। बोले अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, तुम्हारा है आधार कार्ड, अभी निकाल के देता हूँ। मैंने कहा भाई तुम आधार कार्ड निकाल दो और मेरे से 5 लाख रुपए ले लो। वैसे तो मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, मेरा आधार कार्ड थोड़ी समाज का मुद्दा है यार। मतलब वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे खराब करना चाहते हैं। ये मोबाइल का विरोध करता है, खुद एप्पल का मोबाइल लेके घूमता है, फिर उसको कौन बताए कि भाई मेरे पास तो 2 हैं। अब वो फिर बोलता है कि ये विरोध करता है कि तुमको पैदल चलना चाहिए, और खुद स्कोडा की लेके चलता है, उसको कौन बताए कि 2 हैं।
है वो खुद कह रहे हैं कि गाँव में रहना चाहिए, खुद